आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक के 2 श्लोकों का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसे श्लोक है ये पहला, आह अतिथि परिभाविनी विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मर्षित त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमुक्ता प्रथमम कृतां यु। इसी तरह अनुसूया की एक सूक्ति है, अनुसूया द्वारा कही हुई, को अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवति। प्रियंवदा द्वारा एक सूक्ति है, को नामो श्रोदके नव मालिकाम सिंचति। इसके बाद अगला दूसरा श्लोक है, या तेकतो अस्त शिखरम पति औषधि नाम आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतो वर्गः तेजो देश युगपद विष्णुोद्भ्याम लोको नियमित युगात्म दशांतरेषु। अब इन दोनों श्लोकों का हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक जब शुरुआत होती है तो उस समय शुरुआत नाटक का मंचन यहाँ से है कि प्रियंवदा और अनुसूया अपनी वाटिका में, कुटी के पास वाटिका होती है फूलों की, वहां पर वो पुष्प चुनती हैं और पुष्प चुनते हुए उनको एक कुटी के पास से एक आवाज सुनाई देती है, अयम भो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, वहां पर शकुंतला उपस्थित ही है तो शकुंतला जो भी है अतिथि सत्कार वो कर देगी। लेकिन अनुसूया कहती है नहीं, आज उसका मन कहीं और है। जब से उनके पिता पति छोड़ करके गए तब से उनका मन यहाँ पर नहीं है। इसी तरह आपस में फूल चुनते हुए बात करती हैं और थोड़े से पुष्प और चुनती हैं कि पति को अर्घ्य देने के लिए, और थोड़े से चुनती हैं। फिर वहां पर से पुष्प चुनते हुए अपनी कुटी की तरफ आती हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ पर तो दुर्वासा ऋषि हैं और दुर्वासा ऋषि वेग पूर्वक जब वो देखते हैं कि अयम भो कहते हुए, और शकुंतला सामने बैठी रहती है और वो कुछ भी ध्यान नहीं देती है कि कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा, उसका ध्यान उधर नहीं जाता है। और इसी क्रोध देख करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है कि मेरे उपस्थित मैं उपस्थित हूं और यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अतिथि पर भाविनी, वो शकुंतला से कहते हैं अतिथि पर भाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा। दुर्वासा ऋषि उसको श्राप देते हैं, कहते हैं विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से क्या करते चिंतन कर रहे, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से, क्योंकि शकुंतला वहां पर कुटिया पर बैठी हुई थी और वो अपने पति के बारे में सोच रही थी। उसी समय ऋषि की तरफ ध्यान नहीं देती है तो महर्षि ऋषि दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देते हैं, विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से, जिसका तुम चिंतन कर रही हो, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, और मुझ तपस्वी को, मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मुझ तपोधनम, जिन तपस्वियों का जो तप ही धन होता है, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थित, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी की तरफ तुम ध्यान नहीं दे रही हो, न वेत्सि, मुझे जान नहीं रही हो, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को तुम जान नहीं रही हो। स्मृष्यते त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, इस स्मरण दिलाने पर भी वो तुमको नहीं जान पाएगा, वो तुमको नहीं पहचान पाएगा। स्मृष्यते त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से, अनन्य मन से, जिनका तुम इतना चिंतन कर रही हो, जिनको याद कर रही हो, स्मृष्यते त्वाम, स्मरण दिलाने पर भी वो तुमको याद नहीं कर पाएगा, जान नहीं पाएगा। बोधितोऽपि सन्, वो तुमको पहचान नहीं पाएगा। कथां प्रमत्ता प्रथमं कथां यु, वो उसी प्रकार से तुम्हें भूल जाएगा जैसे कथां प्रमत्ता, पहले कही हुई बात को, कथां प्रमत्ता, प्रमादी व्यक्ति, पागल व्यक्ति जैसे अपने पहले कही हुई बातों को भूल जाता है, वो राजा, वो दुष्यंत तुम्हें उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे पागल व्यक्ति अपने पहले कही हुई बात को भूल जाएगा। कौन सी कही हुई बात? क्योंकि राजा ये कह के गए थे कि हम यहाँ से गंधर्व विवाह करके तो जा रहे हैं, इसके बाद हस्तिनापुर से वापस पुनः आपको लेने आएंगे, ये बात कह रहे वो भूल जाएगा। ये श्लोकार्थ। इसके बाद अनुसूया ये देख लेती है, अनुसूया और प्रियंवदा जब दोनों आती हैं तो अरे वो तो देख लेती है, ये तो महर्षि दुर्वासा ऋषि है जो इतना सुलभ, जो इतनी आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत ही क्रोधित होते हैं। तो अनुसूया कहते कौन अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवति, कौन अन्य है, कौन अग्नि के अतिरिक्त इनको कौन जला सकता है, को अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवति, अग्नि के अतिरिक्त इनको कौन जला सकता है। अनुसूया कहती है कि तब तक मैं अर्घ्य और फूल लेकर के आती हूँ, प्रियंवदा तुम जाओ और दुर्वासा ऋषि को किसी तरह से वापस लाओ, अनुनय विनय करके। अनुसूया
इसके बाद वापस आती है और प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि को मनाने जाती है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते हैं, वापस नहीं आते हैं, किंतु ये कह देते हैं कि मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, किंतु यदि उस राजा की कोई दी हुई वस्तु है उसको यदि दिखा दी जाएगी, आवरण कोई आभूषण कोई है और उसको दिखा दिया जाएगा तो वो राजा पुनः याद कर लेगा और वो श्राप समाप्त हो जाएगा। फिर दोनों सखियां, फिर अनुसुईया प्रियंवदा से पूछती हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत अनुनय विनय किया कि ये आपकी पुत्रियों का पहला अपराध है, ऐसा जान करके आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने वो वापस आने के लिए तो तैयार नहीं हुए, किंतु उन्होंने ये जरूर कह दिया कि यदि उनकी कोई आवरण, यदि कोई आभूषण उनका दिया हुआ है, आवरण कोई चित्र कुछ भी दिया हुआ है, वो यदि उनको दिखा दिया जाएगा तो ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही कहकर निश्चिंत हो जाते हैं कि तब ठीक है, तब बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो राजा अपने नाम से अंकित अंगूठी को दे करके गया था। इस तरह से वापस आती हैं, शकुंतला को देखती हैं कि कुटिया के बाहर वदनमुख, वो अपने मुख में हाथ रखे हुए जमीन पर बैठी हुई, वहीं पर कुटिया के बाहर बैठी हुई है। कहती हैं कि देखो इसको तो अपना ध्यान नहीं है, शकुंतला को अपना ध्यान नहीं है, तो वो कुटिया पर आए हुए तपस्वी का क्या ध्यान रखती। फिर प्रियंवदा कहती है को नामोपरोध के नवमालिका सिंचन, वो कहती है कि ये इस श्राप की घटना को हम शकुंतला से नहीं बताएंगे, क्योंकि शकुंतला तो पहले से ही इतना दुखी है, अपने पति के वियोग में पहले से ही इतना दुखी है। यदि हम इस श्राप की घटना को बता देंगे, यदि इस श्राप की घटना को हमने बता दिया तो शकुंतला और भी दुखी हो जाएगी। तो वही कहती है प्रियंवदा को नामोपरोध के नवमालिका सिंचती, नवमालिका सिंचती, कौन नवमालिका को गर्म पानी से, को नामोपरोध के नवमालिका सिंचती, कौन नवमालिका को गर्म पानी से सिंचता है। अर्थात जो बेल होती है, जो बेल होती है, जो लता होती है, उसको गर्म पानी से सींचने पर वो क्या हो जाता है, सूख जाती है। उसी तरह से हमारी शकुंतला वो लता के समान है। यदि हम इसको श्राप की घटना बता देंगे तो हमारी सखी और दुखी हो जाएगी। इसके बाद अगला श्लोक आता है। रात्रि व्यतीत होती है, भोर पहर कंड ऋषि वापस आ गए होते हैं, तीर्थ यात्रा से वापस आ गए होते हैं और भोर पहर का समय है और शिष्य को बाहर देखते हैं कि अभी कितनी वेला शेष है, अभी कितनी रात्रि शेष है। यही देखने के लिए शिष्य बाहर चारों तरफ अवलोकन करता है और देखता है कि जात एक तो अस्ति शिखरम प्रति औषधि नाम, देखता है जात एक तो अस्ति शिखरम, एक तरफ तो औषधियों का पति चंद्रमा, पति औषधि नाम, औषधियों का पति कौन, चंद्रमा, एक तरफ तो औषधियों का पति चंद्रमा अस्त हो रहा है, शिखरों में अस्त हो रहा, पर्वतों की तरफ अस्त होता है। जैसे सवेरा जब होता है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है, तो आविष्कृतो अरुणपुरा सर एक तो अर्का, और एक तरफ आविष्कृतो अरुणपुरा, अरुण लालिमा को आगे किए हुए अर्क माने सूर्य, और एक तरफ लालिमा को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। जात एक तो अस्ति शिखरम पति औषधि नाम, औषधियों का पति चंद्रमा एक तरफ अस्त हो रहा है और एक तरफ लालिमा को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। तेजो देश युगपद विष्णोदयम, दो तेजों का एक साथ, दो तेजो देश, दो तेजों का युगपद एक साथ, व्यसनो ऐसा व्यसन, एक तरफ अस्त होना और दूसरी तरफ उदित होना, यानी कि सुख और दुख जैसा, एक तरफ सूर्य उदित हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है। लोको नियमित इवा दशांतरेषु, ऐसा लग रहा है ये संसार दो तेजों को नियंत्रित कर रहा है, दो तेजों को एक साथ आत्म नियंत्रित कर रहा है, ऐसी दशाएं उपस्थित हो रही हैं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक के 2 श्लोकों का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसे श्लोक है ये पहला, आह अतिथि परिभाविनी विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम
स्मर्शित त्वाम न सबोधितो पिशन कथाम प्रमुक्ता प्रथमम कृताम इव। इसी तरह अनुसूया की एक सूक्ति है, अनुसूया द्वारा कही हुई, को अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवती। प्रियंवदा द्वारा एक सूक्ति है, को नामो श्रोध के नव मालिकाम सिंचती। इसके बाद अगला दूसरा श्लोक है, या तेक तो वस्त शिखरम पति और सिद्धि नाम आविष्कृतो अरुण पुरः सर एक तो वर्कः तेजो देश युगपत विष्णुोद्भ्याम लोको नियमित युगात्म दशांतरेषु। इन्हीं अब इन दोनों श्लोकों का हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक जब शुरुआत होती है तो उस समय शुरुआत नाटक का मंचन यहाँ से है कि प्रियंवदा और अनुसूया अपनी वाटिका में, कुटी के पास वाटिका होती है फूलों की, वहां पर वो पुष्प चुनती हैं और पुष्प चुनते हुए उनको एक कुटी के पास से एक आवाज सुनाई देती है, अयम भो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, वहां पर शकुंतला उपस्थित ही है तो शकुंतला जो भी है अतिथि सत्कार वो कर देगी। लेकिन अनुसूया कहती है नहीं, आज उसका मन कहीं और है। जब से उनके पिता पति छोड़ करके गए तब से उनका मन यहाँ पर नहीं है। इसी तरह आपस में फूल चुनते हुए बात करती हैं और थोड़े से पुष्प और चुनती हैं कि पति को अर्घ्य देने के लिए, और थोड़े से चुनती हैं। फिर वहां पर से पुष्प चुनते हुए अपनी कुटी की तरफ आती हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ पर तो दुर्वासा ऋषि हैं और दुर्वासा ऋषि वेग पूर्वक जब वो देखते हैं कि अयम भो कहते हुए, और शकुंतला सामने बैठी रहती है और वो कुछ भी ध्यान नहीं देती है कि कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा, उसका ध्यान उधर नहीं जाता है। और इसी क्रोध देख करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है कि मेरे उपस्थित मैं उपस्थित हूं और यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अतिथि पर भाविनी, वो शकुंतला से कहते हैं अतिथि पर भाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयंती यम अन्य मानुषा। दुर्वासा ऋषि उसको श्राप देते हैं, कहते हैं विचिंतयंती यम अनन्य मानुषा, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से क्या करते हो, चिंतन कर रहे, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से, क्योंकि शकुंतला वहां पर कुटिया पर बैठी हुई थी और वो अपने पति के बारे में सोच रही थी। उसी समय ऋषि की तरफ ध्यान नहीं देती है तो महर्षि ऋषि दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देते हैं, विचिंतयंती यम अन्य मानुषा, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से, जिसका तुम चिंतन कर रही हो, तपो धनम वेत्सिनमाम उपस्थितम, और मुझ तपस्वी को मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और मुझ तपोधनम, जिन तपस्वियों का जो तप ही धन होता है, तपोधनम वेत्सिनम उपस्थित, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी की तरफ तुम ध्यान नहीं दे रही हो, न वेद मुझे जान नहीं रही हो, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को तुम जान नहीं रही हो। इस वर्ष तुम न सबोधतोपसन, इस स्मरण दिलाने पर भी वो तुमको नहीं जान पाएगा, वो तुमको नहीं पहचान पाएगा। इस परिस्थिति तुम न सबोधितोपसन, जिसका तुम इतने अनन्य हृदय से, अनन्य मन से, जिनका तुम इतना चिंतन कर रही हो, जिनको याद कर रही हो, इस परिस्थिति तुम स्मरण दिलाने पर भी वो तुमको याद नहीं कर पाएगा, जान नहीं पाएगा। बोधितोपसन, वो तुमको पहचान नहीं पाएगा। कथाम प्रमत्ता प्रथम कथाम, वो उसी प्रकार से तुम्हें भूल जाएगा जैसे कथाम प्रमत्ता, पहले कही हुई बात को, कथाम प्रमत्ता, प्रमादी व्यक्ति, पागल व्यक्ति जैसे अपने पहले कही हुई बातों को भूल जाता है, वो राजा, वो दुष्यंत तुम्हें उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे पागल व्यक्ति अपने पहले कही हुई बात को भूल जाएगा। कौन सी कही हुई बात? क्योंकि राजा ये कह के गए थे कि हम यहाँ से गंधर्व विवाह करके तो जा रहे हैं, इसके बाद हस्तिनापुर से वापस पुनः आपको लेने आएंगे, ये बात कहे वो भूल जाएगा। ये श्लोकार्थ। इसके बाद अनुसूया ये देख लेती है, अनुसूया और प्रियंवदा जब दोनों आती हैं तो अरे वो तो देख लेती, ये तो महर्षि दुर्वासा ऋषि है जो इतना सुलभ, जो इतनी आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत ही क्रोधित होते हैं। तो अनुसूया कहते कौन अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवती, कौन अन्य है, कौन अग्नि के अतिरिक्त इनको कौन जला सकता है, को अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त इनको कौन जला सकता है। अनुसूया कहती है कि तब तक मैं अर्घ्य और फूल लेकर के आती हूँ, प्रियंवदा तुम जाओ और दुर्वासा ऋषि को किसी तरह से वापस लाओ, अनुनय विनय करके। अनुसूया इसके बाद वापस आती है और प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि को मनाने जाती है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते हैं, वापस नहीं आते हैं, किंतु ये कह देते हैं कि मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है,
किंतु यदि उस राजा की कोई दी हुई वस्तु है, उसको यदि दिखा दी जाएगी, आवरण कोई आभूषण कोई है और उसको दिखा दिया जाएगा, तो वो राजा पुनः याद कर लेगा और वो श्राप समाप्त हो जाएगा। फिर दोनों सखियां, फिर अनसुया प्रियंवदा से पूछती हैं, तो कहते हैं कि मैंने बहुत अनुनय विनय किया कि ये आपकी पुत्रियों का पहला अपराध है, ऐसा जान करके आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने वो वापस आने के लिए तो तैयार नहीं हुए, किंतु उन्होंने ये जरूर कह दिया कि यदि उनकी कोई आवरण, यदि कोई आभूषण उनका दिया हुआ है, आवरण कोई चित्र कुछ भी दिया हुआ है, वो यदि उनको दिखा दिया जाएगा तो ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही कहकर निश्चिंत हो जाते हैं कि तब ठीक है, तब बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो राजा अपने नाम से अंकित अंगूठी को दे करके गया था। इस तरह से वापस आती हैं, शकुंतला को देखती हैं कि कुटिया के बाहर वदनमुख, वो अपने मुख में हाथ रखे हुए जमीन पर बैठी हुई, वहीं पर कुटिया के बाहर बैठी हुई है। कहती हैं कि देखो, इसको तो अपना ध्यान नहीं है, शकुंतला को अपना ध्यान नहीं है, तो वो कुटिया पर आए हुए तपस्वी का क्या ध्यान रखती। फिर प्रियंवदा कहती है, को नामोपरोध के नवमालिका सिंचन, वो कहती है कि ये इस श्राप की घटना को हम शकुंतला से नहीं बताएंगे, क्योंकि शकुंतला तो पहले से ही इतना दुखी है, अपने पति के वियोग में पहले से ही इतना दुखी है। यदि हम इस श्राप की घटना को बता देंगे, यदि इस श्राप की घटना को हमने बता दिया, तो शकुंतला और भी दुखी हो जाएगी। तो वही कहती है प्रियंवदा, को नामोपरोध के नवमालिका सिंचती, नवमालिका सिंचती, कौन नवमालिका को गर्म पानी से, को नामोपरोध के नवमालिका सिंचती, कौन नवमालिका को गर्म पानी से सिंचता है। अर्थात जो बेल होती है, जो बेल होती है, जो लता होती है, उसको गर्म पानी से सींचने पर वो क्या हो जाता है, सूख जाती है। उसी तरह से हमारी शकुंतला वो लता के समान है। यदि हम इसको श्राप की घटना बता देंगे तो हमारी सखी और दुखी हो जाएगी। इसके बाद अगला श्लोक आता है, रात्रि व्यतीत होती है, भोर पहर कंड ऋषि वापस आ गए होते हैं, तीर्थ यात्रा से वापस आ गए होते हैं, और भोर पहर का समय है, और शिष्य को बाहर देखते हैं कि अभी कितनी वेला शेष है, अभी कितनी रात्रि शेष है। यही देखने के लिए शिष्य बाहर चारों तरफ अवलोकन करता है और देखता है कि जात एक तो अस्ते शिखरम प्रति औषधि नाम, देखता है जात एक तो अस्ते शिखरम, एक तरफ तो औषधियों का पति चंद्रमा, पति औषधि नाम, औषधियों का पति कौन, चंद्रमा, एक तरफ तो औषधियों का पति चंद्रमा अस्त हो रहा है, शिखरों में अस्त हो रहा, पर्वतों की तरफ अस्त होता है। जैसे सवेरा जब होता है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है, तो आविष्कृतो अरुणपुरा सर एक तो अर्का, और एक तरफ आविष्कृतो अरुणपुरा, अरुण लालिमा को आगे किए हुए अर्क माने सूर्य, और एक तरफ लालिमा को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। जात एक तो अस्त शिखरम पति औषधि नाम, औषधियों का पति चंद्रमा एक तरफ अस्त हो रहा है, और एक तरफ लालिमा को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। तेजो देश युगपत विष्णोदयम, दो तेजों का एक साथ, दो तेजो देश, दो तेजों का युगपत एक साथ, व्यसनो ऐसा व्यसन, एक तरफ अस्त होना और दूसरी तरफ उदित होना, यानी कि सुख और दुख जैसा, एक तरफ सूर्य उदित हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है। लोको नियम में दशांतरेषु, ऐसा लग रहा है ये संसार दो तेजों को नियंत्रित कर रहा है, दो तेजों को एक साथ आत्म नियंत्रित कर रहा है, ऐसी दशाएं उपस्थित हो रही हैं।